हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं आज के लिए आपके लिए एक खास मोटिवेशन है। जैसे देखिएगा कि एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। रोज की तरह आज भी हम लोग मैथ का सेट नंबर 39 करेंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, उस चैनल का नाम है फोकस ऑन करियर क्लासेस। आप वहां से भी जा करके मेरा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप आज तक का जितना भी सेट हो चुका है वो सभी सेट एक साथ आपको मिल जाएंगे। चलिए आज देखते हैं हम लोग सेट नंबर 39 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी और डी को इस प्रकार से बांटता है, जिसका अनुपात दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटता है। तदनुसार व्यक्ति के पास कम से कम कितना पेन होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है ए बी सी और डी, 4 मित्र को पेन बांटता है। ठीक है, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 1/3 1/4 1/5 और 1/6 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि ये जो व्यक्ति है उसको कम से कम कितना कलम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना होगा? एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 जब एलसीएम हो जाएगा तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि 60 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोलिए कि 60 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? तो देखिए ये जो है सब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको आप एक होल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, अगर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 से 15 बार में और 5 से 12 बार में और 6 से 10 बार में। अब जो हमारा नया अनुपात जो आ गया उसको बोल सकते हैं कि 20:15:12:10, यही अनुपात हो गया। ठीक है, तो अब बताइए कि कम से कम कलम का संख्या जो ज्ञात करना है उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 15 12 27 और 20 47 और 10 कितना हो जाएगा? 57। यानी कि बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास कम से कम 57 पेन होना चाहिए, जो कि अपने 4 मित्र के पास वो बांट सकता है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से पहला का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि एस एक्स इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, वाई नॉट इज इक्वल टू 0 और जेड नॉट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx है। तो बताइए कि एक्स वाई जेड में संबंध ज्ञात करना है। चलिए आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन वहां पे डिस्प्ले पे भी दिख रहा था, और चलिए आप आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और वाई नॉट इक्वल टू 0 है और जेड भी नॉट इक्वल टू क्या है? 0 दिया हुआ है। और वहां से दिया हुआ है कि x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में हमको संबंध स्थापित करना है। देखिए एक्स वाई जेड बराबर तो हम 0 नहीं मान सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि एक्स का क्या वैल्यू रख दें या वाई का और जेड का क्या वैल्यू रख दें, जो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से वेरीफाई कर जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर ऊपर सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1 और जेड बराबर अगर 1 मान लेते हैं हम, यानी तीनों को बराबर मान लेते हैं, तो यह समीकरण फुलफिल कर रहा है। देखिए कैसे, अगर बताइए कि x बराबर अगर 1 मानेंगे तो 1/1 1/1 1/1 कितना हो गया? 1 हो गया। अब 3 हो गया, 1 1 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अगर यहाँ से करेंगे तो 1/1 1/1 1/1 अगर करेंगे तो यहाँ से भी 3 हो जा रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि y बराबर z बराबर x बराबर कितना? 1 माने हैं। यानी कि हम फाइनल बोल सकते हैं कि एक्स वाई बराबर जेड, यही हमारा क्या है? इन लोग में रिलेशन बनेगा, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों को एक दूसरे से एक पंक्ति में जोड़ा गया है, तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए कि देखिए एक घन है, घन का क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। इसका एक जो भुजा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से 5 घन आपस में मिलाया गया है। ठीक है, देखिएगा 5 घन इस प्रकार से आपस में मिलाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5 घन इस प्रकार से मिलाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यही नहीं इसका लिख सकते हैं। देखिएगा सभी घन मिलकर के क्या बन गया, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो एक घनाभ नजर आ रहा है। ठीक है, एक घनाभ नजर आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि बताइए कि एक घन का जो भुजा का लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 5 घन का क्या हो जाएगा, 4 4 4 पूरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताइए कि इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसका ऊंचाई की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो लंबाई है वो 20 हो गया, और चौड़ाई जो है से 4 हो गया, और ऊंचाई जो है से क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब बताइए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग करें तो 2 लिख देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, 20 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 20, यही ना होगा। अगर यहाँ से हम लोग फाइनल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं 80 प्लस 4 चौके 16 प्लस कितना 80। अगर यहाँ करें तो 80 दूना कितना 160, और 16 कितना हो जाएगा 176। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे 2 गुना 176 लिख देंगे। ये दोनों को आपस में गुना करिएगा तो कितना होगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 17 दूना 34 से 35, यानी कि 552 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, तो घन का कुल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जो कि 3 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 200 वाट है और ए माइनस बी बराबर 4 हो, तो बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए कितना सस्ता क्वेश्चन है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो 208 दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या करना, इसी का फाइंड वैल्यू करना है। चलिए ठीक है, जो वैल्यू फाइंड करना है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है। चलिए ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस ए बी बच जाएगा। ठीक है, एक टर्म आया, यानी कि बोल सकते हैं कि इसके जगह पर इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ से समझ गए। चलिए आप एक चीज़ और बता दीजिए कि ए माइनस बी का अगर होल क्यूब की बात करें तो उसका होल क्यूब क्या होता है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, ए माइनस बी लिख देंगे, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, यही फार्मूला होता है। तो अब आप हमको बताइए कि ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ 208 लिख दे रहे हैं क्योंकि 208 था। ठीक है, ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, 4 है। अब बताइए कि इसके बराबर क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जैसे है वैसे ही छोड़ दिए। ठीक है, अब बताइए कि 4 यहाँ गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो चलिए भागा में इसको ले जाते हैं, तो 208 बटा क्या हो जाएगा, 4। अब बताइए कि इसको अगर कट करेंगे तो 4 पचे 20 और 4 दूना 8, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना आ गया, 52 आ गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का ही मान हमको ज्ञात करना था, जो कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका मान जो आ जाएगा वो हमारा 52 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि tan x बराबर cot 45 प्लस 2x है, तो बताइए कि x का मान क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है tan x बराबर cot 45 डिग्री प्लस 2x दिया हुआ है, तो बताइए कि x बराबर क्या हो जाएगा, यही फाइंड करना है।
चलिए आप एक चीज़ आपको पता होगा कि tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस अगर x लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस एक्स, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, आपको पता है, ठीक है। अगर यहाँ से लिखेंगे तो cot कितना लिख देंगे, 45 डिग्री प्लस 2x लिख देंगे, ठीक है। तो ये cot cot कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर 45 डिग्री प्लस 2x लिख देंगे। अब बताइए कि इस x को अगर इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसको अगर ला करके इधर घटा देंगे तो 90 में से अगर 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बराबर 3x। 3 से अगर कट करें तो हमारा 15 डिग्री जो आ गया वही x का वैल्यू आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 5 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/14 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वो लड़का क्या करता है कि गलती से उसमें 3/4 से गुना कर देता है, ठीक है। जो इसका जो आंसर वास्तविक आंसर आना चाहिए था उससे 150 जो है से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बताइए कि वो वास्तविक संख्या क्या था, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। चलिए देखिए, मान लीजिए कि वो जो संख्या था वो x था, इस संख्या में क्या करना था, उसको 4 बटा कितना, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या को 3/14 से गुना करना था, 3/14 से गुना करना था, लेकिन वो क्या करता है गलती से इस संख्या को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। यही कारण है कि ये दोनों का जो अंतर आ गया ना, से आ गया 150 आ गया, क्योंकि 50 से 150 से ज़्यादा आ जाता है। तो अब बताइए कि यही x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से नहीं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि कितना है 3x/4 माइनस 3x बटा कितना 14, यहाँ हम लिख देंगे। अब बताइए इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर फाइंड करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर यहाँ से करते हैं तो 21x हो जाएगा माइनस 14 दोनों 28, यानी कि 6x बराबर क्या लिख देंगे, 150 लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए कि 21 में से 6x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15x बच जाएगा। तो 15x बराबर क्या लिख सकते हैं, इस 28 को अगर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी कि 150 गुना क्या लिख देंगे 28। अगर यहाँ से करें तो इस 15 से इस 150 को कितना बार में, 10 बार में काट देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा तो 280 आ जाएगा आंसर, यानी कि जो वास्तविक संख्या था वो कितना था, 280 था, ठीक है। इस प्रकार से 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। यदि उस संख्या में 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 8 प्राप्त होना चाहिए, और वो जो संख्या है वो 13 से क्या है, पूर्ण विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आज के पहले आपको हम नहीं बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, आप सीखिएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 15, 18 और जो दिया हुआ है वो दिया है 24, ठीक है। और क्या कह रहा है कि वैसा संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है कि ये संख्या से जब भाग दिया जाता है ना तो शेषफल 8 बचता है, और वो जो संख्या से पूर्ण 13 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम जो हो जाएगा 15, 18 और 24 का एलसीएम अगर लिखिएगा तो 360 होगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो संख्या है ये क्या है, 15, 18 और 24 से पूर्ण विभाजित है, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि 13 से क्या है, पूर्ण विभाजित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 8 शेषफल बचना चाहिए, ठीक है, इस संख्या से भाग देने के बाद। तो इसको क्या करते हैं कि देखिएगा 360 में हम क्या करते हैं, 13 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 13 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 10 बचा, और यहाँ से 13 से कितना 91, यानी यहाँ से आ गया कितना 9 आ गया, यानी कि जब भी फैक्टराइज जो होगा वो 9 के गुणज में हम इसको क्या करेंगे, 360 को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना अगर 1 करें और प्लस में शेषफल कितना बचाना है, शेषफल हमको 8 बचाना है, देखिएगा शेष 8 बचाना है। तो अब बताइए कि 8 अगर जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। अब बताइए कि अगर 9 गुना अगर 2 रखते हैं और प्लस अगर 8 करते हैं तो 9 दूना 18 और 8 कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो 26 है वो 13 से क्या है, पूर्ण विभाजित है, कि तब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म आया यही टर्म को लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 360 गुना 2 + 8, यानी कि जो हमारा संख्या आ जाएगा वो
यहाँ से गुना करेंगे तो क्या 36 गुना 72 यानी 720 प्लस 8 करेंगे तो 728 आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 728 जो आया वो 15, 18, 24 से भाग दीजिएगा तो इसमें 8 शेष बचेगा, और अगर इसमें अगर 13 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अंकों का योग क्या हो जाएगा। तो अंकों का योग अगर आपस में अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 8 17, यानी कि अंकों का जो योग आ जाएगा वो 17 आ जाएगा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 6 अंकीय संख्या 4x 4y 96 संख्या जो है से 88 से पूर्ण विभाजित हो तो x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 4x 4y और दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो कोई है से संख्या है। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो क्या है, 88 से पूरा पूरा विभाजित है। ये जो संख्या है से 88 से पूरा पूरा विभाजित है, तो अब बताना है कि x के जगह पर क्या होगा और y के जगह पर क्या होगा, यही फाइंड कर देना है। और जब x y का जब आपको वैल्यू पता हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2y का वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है। x प्लस 2y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो संख्या है 88 से विभाजित होने के लिए क्या ये संख्या हम बोल सकते हैं कि ये संख्या 8 से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होना चाहिए, तब जाकर के वो संख्या जो है से 88 से विभाजित होगा। तो अब बताइए कि 8 का अगर विभाजिता अगर आपको पता होगा, आप मेरा चैनल पर अगर रील्स भी देखे होंगे तो वहाँ पर भी हम 8 का विभाजिता के बारे में बताए हैं। बोल सकते हैं कि 8 का विभाजिता कि इकाई का लास्ट का जो 3 अंक जो होता है से कितना 8 से अगर विभाजित हो तो वो संख्या जो है से हमारे कितना 8 से विभाजित होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर y बराबर, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 रख दें तो 3 डिजिट क्या हो जाएगा 096 आ जाएगा, और 096 जब आ जाएगा तो 8 से विभाजित है पहला टर्म। अगर दूसर का बात अगर करें कि 0 के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं y के जगह पर 1 तो 196 800 से विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है, तो हम y बराबर हम 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 296 देखिए 8 से विभाजित है। तो ठीक है, हम यहाँ पर 2 टर्म कम से कम लेकर के चल रहे हैं, यानी y का जो वैल्यू का जो संभावना हुआ वो हमारा 0 और क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 11 का विभाजिता का नियम आपको पता होगा, तो 11 का क्या नियम होता है कि सम, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका जो सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के स्थानों पर के अंकों का योग जो है वो क्या है, अंतर जो है 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो संख्या जो है 11 से पूर्ण विभाजित होता है। तो अगर हम यहाँ से करें तो सम संख्या के स्थान पर क्या है, देखिए x है, y है और क्या है 6 है, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 6 जो है इसका अंतर जो है सम संख्या के स्थानों पर का अंकों का योग और विषम संख्या के स्थानों पर का अंकों का क्या है, इसका अगर अंतर अगर ज्ञात करें तो 0 11 आना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4 4 और क्या 9, यानी कि बोल सकते हैं कि 4 + 4 + 9, इसी का जो अंतर होना चाहिए वो 0 या तो 11 होना चाहिए हमको। ठीक है, तो अब बताइए आप हमको कि अगर यहाँ से अगर करें तो x + y + 6 माइनस 4 4 8 और 9 कितना होता है 17 होता है, और इसी का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो अब बताइए कि y बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और 0 6 और कितना 6 और 11, यानी कि x का वैल्यू हमको अगर y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हमको कितना 11 रखना होगा, जो कि देखिए पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। तो हम बोल देते हैं कि y का वैल्यू हम 2 रख देते हैं। ठीक है, अगर 2 रख देते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x बराबर 9 और y बराबर अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ देखिए 17 हो जाएगा, और 17 में से 17 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म जो आया इससे हम कह सकते हैं कि 11 से जो संख्या है तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ से हम फाइनल बोल सकते हैं कि x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा था कि x + 2y बराबर क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है 9 और 2y बराबर क्या 4, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि यही हमारा 13 जो है आंसर आ जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है से हट करके है, और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसका केंद्रक जो है सो जी है और ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ए जी का लंबाई ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तो हम बोल सकते हैं कि उसका तीनों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि इसका ए बी सी, ठीक है, और इसका जो केंद्रक है वो क्या है, जी है, ठीक है। इसका एक भुजा का लंबाई जो है तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो सब भुजा क्या हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो केंद्रक है, तो हम बोल सकते हैं कि केंद्रक किसी भी समबाहु त्रिभुज में केंद्रक कब ज्ञात होता है, जब इसका समद्विभाजक भुजा पे एक लाइन खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे खींचेंगे और यहाँ से ऐसे खींचेंगे, तो ये जो लाइन जो खींचा गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए जी और जी, अगर यहाँ से हम ई कह देते हैं, तो ए जी और जी का जो अनुपात होता है ना, हमेशा 2:1 में अनुपात में होता है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि ए जी अनुपात अगर जी बोले तो कितना होता है, 2:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। ये बात आपको याद करना होगा, अगर थ्योरम पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर कंसीडर नहीं कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये जो है सब भुजा को क्या है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर जब लंब जो भुजा को समद्वि 2 भाग में बराबर बराबर बांट रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं कर्ण, और इसको बोल सकते हैं क्या, आधार, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लंब। तो अब बताइए कि लंब बराबर हम यहाँ से यहाँ तक ए ई हम निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। देखिए ए ई बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इसी को क्या कर देंगे, रूट अंडर में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट 75 आ जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि 5 अगर निकाल लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 दिया 75, यानी कि 5√3 जो आ गया हमारा, क्या आ गया, यही हमारा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आ गया, यानी ए का लंबाई आ गया। तो अब बताइए कि ए बराबर पूरा कितना है, 5√3 है, तो अब बताना है कि ए जी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ए जी बराबर ये लाइन का जो हम 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ए जी बराबर लिख सकते हैं कि 2/3 क्या, 2/3 हम लिख सकते हैं कितना, ए लिख सकते हैं। अगर यहाँ से करें तो 2/3 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना 10√3/3 जो आ गया, यही हमारा पूरा क्या आ गया, यहाँ से ए जी का लंबाई आ गया। यानी कि बोल सकते हैं कि 10√3/3 जो आ गया, यही हमारा लंबाई आ गया, जो कि आंसर जो हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए बी और सी है, इनकी जो कार्य दक्षता है उनका अनुपात 4:5:6 है। तो वे एक साथ मिल करके अगर किसी काम को करते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि ये उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी जो है तो क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात है, वो दिया हुआ है कितना, 4:5:6, 4:5:6 दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों मिल करके क्या करते हैं कि 12 दिन में करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी और क्या, ए को करवाना है, ठीक है। तो अब बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी अगर करते हैं तो 4 5 9 6 कितना 15, और ए का अगर बात करें तो इसका क्षमता क्या है, 4 है। ये तीनों मिल करके 12 दिन में काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मिल करके 12 दिन में काम करते हैं। हम आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, ये तीनों मिल करके 12 दिन में काम करते हैं। तो ए है से अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो आपको यहाँ से दिमाग लगाना है, सिंपल लॉजिक है कि अगर ये तीनों मिल करके 12 दिन में करते हैं तो ये अकेले जो करेगा तो 12 दिन से ज़्यादा समय लेगा, और आपके पास यही 2 टर्म दिया हुआ है, ठीक है, यही 2 टर्म दिया हुआ है, इसी को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो 12 से ज़्यादा तो लिख देंगे 15/4 लिख देंगे, 4 दिए 12 और 15 दिया 45, यानी कि जो 45 दिन में ए है से इस काम को पूरा करेगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि x + 1/x बराबर 5 दिया हुआ है,
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर वाट हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, दोनों को क्यूब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो इसका अगर फार्मूला आपको पता होगा तो देखिएगा, लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x³ इंटू 1/x³ और x प्लस क्या 1/x हो जाता है, ठीक है। अगर इसका क्यूब अगर करेंगे तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब बताइए कि यही हमको फाइंड करना है। अब बताइए कि ये हम कट कर देंगे तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 गुना इसका वैल्यू आपको पता है 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 15 लिख देंगे। यानी कि इस टर्म को टोटल हम क्या लिख दिए, 15 लिख दिए, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि फाइनल जो आंसर है x³ प्लस 1/x³ बराबर हम लिख सकते हैं 125 माइनस 15, यानी कि 110 जो आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल बी बराबर अगर एंगल डी बराबर 90 डिग्री है तो बताना है कि सी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है एक चतुर्भुज दिया हुआ है, देखिएगा एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल बी जो है और एंगल डी जो है से 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से एक हम क्या कर देते हैं, विकर्ण लाइन खींच देते हैं AC, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि सी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ जब क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में अगर बात करें तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर, देखिएगा AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो अगर इस त्रिभुज से अगर बात करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, और वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AC बराबर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर इस त्रिभुज में AD का स्क्वायर प्लस क्या CD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आपस में कंपेयर कीजिएगा तो दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम फाइनल क्या लिख सकते हैं, देखिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए इस टर्म को हम लिख दिए, और इसके बराबर में AC है और इसके बराबर में भी AC है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि AD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लिख लिए। चलिए हमको क्या करना है कि अगर यहाँ से बात करें तो CD माइनस क्या है निकालना है, CB निकालना है। तो अब बताइए कि CD अगर इसको टर्म को इधर कर देते हैं और इस टर्म को अगर उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा CD स्क्वायर माइनस इसको ले जाते हैं इधर तो क्या बच जाएगा, BC स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म बच जाएगा, और यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि CD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर हम क्या आ गया, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर आ गया, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि दो नल ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटा और 9 घंटा में भर सकते हैं। प्रत्येक नल बारी बारी 1 घंटा के लिए खोल दिया जाता है। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है तो वह टंकी कितने घंटों में पूर्णतः भर जाएगा, ठीक है। देखिए कोई ए टंकी है और कोई बी टंकी है, ठीक है। ये जो है से कितना 9 घंटा में भरता है, और पहला टंकी जो है से 6 घंटा में, और दूसरा का टंकी जो है से 9 घंटा में भरता है, ठीक है। अगर टंकी की अगर क्षमता की बात करें तो क्या लिख देंगे, इसका एलसीएम अगर लिखेंगे तो 18, यानी कि अगर ए अगर भरता है तो इसको 3 घंटा टाइम लेगा, और अगर बी भरता है तो 2 घंटा टाइम लेगा, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से अगर बात करें तो 1 घंटा में पहले क्या किया जा रहा है, पहले किया जा रहा है कि ए को चला दिया जा रहा है, तो ए को चला दिया जाएगा तो एक बार में कितना, 1 घंटा में 3 भाग भरेगा, और अगर बी को अगर चला दिया जाए तो कितना 2 भाग भरेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 घंटा में
2 घंटा में 3 + 2 कितना 5 भाग है से टंकी को भर देगा, और टंकी का जो टोटल क्षमता है से कितना 18 भाग है। तो अब बताइए कि इसी प्रकार से अगर 3 बार अगर हम चला दें 3 बार, तो 6 घंटा में कितना 15 भाग टंकी भर जाएगा। ठीक है, 6 घंटा में 15 भाग भर जाएगा, तो 15 घंटा ही इसमें से अभी भी कितना बच जा रहा है 3 बच रहा है। तो अब बताइए कि 1 घंटा के लिए अगर एक को अगर और चला दिया जाता है तो 3 नहीं भर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटा जो है से एक को और चला दीजिए 1 घंटा, तो टोटल कितना 3 चला देगा। तो अब बोल देंगे कि 7 घंटा में 18 भाग पूरा टंकी भर जाएगा, और टंकी का क्षमता 18 है, यानी कि इस टंकी को पूरा भरने में इन लोग दोनों को मिल करके बारी बारी से टाइम जो लग जाएगा टोटल 7 घंटा लग जाएगा, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी जो है से समरूप है त्रिभुज पी क्यू पी आर के, ठीक है, पी क्यू आर के, तो अब बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 9/4 है, ए सी बराबर 12 है और ए बी बराबर 18 है और बी सी बराबर 15 हो, तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात कहा गया है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें क्या बोल रहा है कि देखिएगा त्रिभुज ए बी सी जो है से क्या है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं से एक जैसे दिखने में लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 9/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हमारा पी आर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, पी और आर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए और सी का लंबाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए सी का होल स्क्वायर बटा पी आर का होल स्क्वायर बराबर 9/4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगर ए सी का अगर होल स्क्वायर बोल रहा है तो ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए ए सी बराबर जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर बटा पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है 9/4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये दोनों स्क्वायर को अगर उधर हम अगर कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं 12/पी आर रूट अंडर 9/4 लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 12/पी आर बराबर 3/2 लिख देंगे, 3 से इसको करेंगे तो 4 बार में, और हम बोल सकते हैं कि कितना पी आर बराबर जो आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, यही क्या आ जाएगा, यही हमारा पी आर का वैल्यू आ जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 1 2 3 4 से डॉट 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 1000 तक परस्पर संख्या को आपस में अगर गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से जो बोल रहा है कि 1000 तक गुना किया जाता है। ठीक है, और इसके जो अंत में जो कितना जीरो आएगा, मतलब कि फाइनल बोल तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो शून्यकों की संख्या बराबर आपको हम बता सकते हैं कि क्या, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। ठीक है, और फैक्टोरियल 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर के 1000 तक संख्याओं को गुना किया जा रहा है और जीरोज का संख्या ज्ञात करना है। इसका निकालने का बेस्ट तरीका है, जब भी इस प्रकार से दिया हुआ रहा है तो 1000 संख्या दिया हुआ है तो इसमें हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो कितना 200 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 40, फिर 5 से भाग देंगे 8 आएगा, 5 से फिर एक बार भाग लेंगे तो कम से कम कितना लगेगा, एक बार में लगेगा। ठीक है, तो एक बार लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो 1000 है इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक बचा इसी को आपस में जोड़ दीजिए, तो हम बोल देंगे कि 240 और 8 48 और एक कितना 249, यानी कि बोल सकते हैं कि इसको जब 1 से लेकर 1000 संख्याओं को आपस में अगर गुना अगर किया जाए तो जो शून्यकों का संख्या आ जाएगा वो हमारा 249 आ जाएगा, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि x बराबर
तो अब बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करें, परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको अगर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना, √5 प्लस √3 और बटा √5 प्लस √3। ठीक है, अब यहाँ से अगर लिखें तो x बराबर लिख सकते हैं, देखिएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे और देखिए a माइनस बी और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अगर इसको अगर स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि √5 और √3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा। ठीक है, और बटा में 2। अगर यहाँ से अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, 8। अगर यहाँ से अगर करें तो 8 प्लस 2 √15 बटा 2। अगर इसको अगर यहाँ से 2 अगर कॉमन हम ले लेते हैं तो लिख सकते हैं 4 प्लस √15 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा जो x बराबर जो फाइनल आ जाएगा वो हम लिख सकते हैं कितना, 4 प्लस √15। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अगर y को अगर आप परिमेयकरण अगर कीजिएगा, यहाँ से अगर y का भी परिमेयकरण कीजिएगा तो इसको जब आप परिमेयकरण कीजिएगा तो इसका जो आ जाएगा 4 माइनस √15 आ जाएगा। ठीक है, आप परिमेयकरण करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर निकालना है, तो x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं कि 4 प्लस √15 प्लस 4 माइनस √15। ठीक है, अब बताइए √15 कट जाएगा तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो हमारा ए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि x और y ऐसी दो संख्या है जिनके मध्य समानुपात जो है 6 है और तृतीय समानुपात जो है 48 है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, x y दो संख्या है। ठीक है, तो मध्य समानुपात बराबर क्या लिख सकते हैं, मध्य समानुपात बराबर आपको पता होगा √xy लिख देते हैं, और इसी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि xy बराबर कितना, 36 लिख देंगे। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 36 बटा y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका तृतीय समानुपात जो है तो कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि तृतीय समानुपात अगर कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर बराबर x इज इक्वल टू कितना, 48। ठीक है, तो अब x का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 बटा वाई इज इक्वल टू कितना, 48। यहाँ से अगर फाइनल लिखें तो हम लिख सकते हैं वाई क्यूब बटा 36 इज इक्वल टू कितना, 48। अगर यहाँ लिखें तो वाई क्यूब बराबर 36 गुना 48 लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिएगा, वाई क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं, इसको करनी में 3 करके 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6 लिख देंगे, और कितना 48 को क्या लिख देंगे, 6 गुना 8 लिख देंगे। अब बताइए अगर 3 को अगर बाहर, अगर 6 को अगर बाहर निकालते हैं तो एक 6 हमारा बाहर आ जाएगा, और अगर यहाँ 8 है तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, यानी 2 का क्यूब है, तो हम यहाँ से 2 भी बाहर निकाल देंगे, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि y बराबर जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर जब 12 आ जाएगा तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू अगर 36 बटा अगर y पुट कीजिएगा तो 36 में अगर 12 से भाग दीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि x y का मान याद करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले के पिघला करके 2 सेंटीमीटर वाले छोटे गोलों को ढाला जाता है, तो बताइए कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, गोला दिया हुआ है तो गोला का क्या पहले निकालेंगे, हम निकालेंगे आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक जो दिया हुआ है त्रिज्या वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटा आर जो दिया हुआ है, यानी छोटा गोला का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो बड़ा जो गोला का अगर हम आयतन निकालेंगे यानी पिघला करके बनाएंगे और छोटा गोला का अगर आयतन से उसमें भाग दे देंगे तो गोला का संख्या आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि गोला का संख्या बराबर बड़ा गोला का आयतन बटा छोटा गोला का आयतन। तो बड़ा गोला का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/3 गुना पाई आर। तो आर हम बड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा है। और यहाँ से लिखेंगे 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई पाई कट गया, तो हम बचे कितना, आर क्यूब बच गया। तो बड़ा अगर 6 को अगर क्यूब करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 6 का क्यूब बटा 2 का क्यूब। तो 6 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। इससे अगर इसको कट कीजिएगा तो 27 बार में कट जाएगा। यानी कि जो छोटा गोला का जो संख्या आ गया वो हमारा कितना आ गया, 27 आ गया, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है चेक बोर्ड मास है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप देखिएगा, ठीक है। देखिए 9.3/4 डिवाइडेड बाई, हम बोल सकते हैं कि 2.1/6, ठीक है, प्लस यहाँ दिया हुआ है 4.1/3 माइनस 2.1/2 प्लस 3/4, ऐसे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए चलिए हम शॉर्ट में बनाते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर यहाँ से करें तो कितना हो जाएगा, 3/4 लिख देंगे। और देखिए इस माइनस को अगर यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लिख रहे हैं, समझिएगा। 2 दूना 4, 1 5/2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 1 13/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर और देखिएगा तो यहाँ प्लस लिख देंगे और 6 दूना 12 1 13/6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगर यहाँ अगर लिखें तो 9 चौके 36 और 3 कितना होता है, 39/4 लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए कि इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अगर फाइनल इसको अगर एलसीएम ले तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे 13 दूना 26 और 13 चौके 52 माइनस कितना 6 5 30 और कितना लिख देंगे 4 3 12 यानी कि 9। यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्या 26 और 52 कितना हो जाएगा, 26 52 अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा 78, 78 माइनस 39/12, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इस टर्म को अगर सोल्व करें तो 78 बटा हम कितना लिख देंगे 78/12, ठीक है। 78/12 देखिएगा, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ से अगर हम अगर फाइनल देखें तो 39/4 था। अगर यहाँ देखिए भागा में हम क्या लिख सकते हैं 78/12, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इतना शॉर्ट में इसे किए हैं, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है। तो इसको अगर गुना में अगर करें तो ऊपर 12 चल जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 78, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 78 में से अगर 39 घटाइएगा तो यहाँ 89 आएगा, 39 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ भी 39 हो जाएगा, ठीक है। इस 39 से इस 39 को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और 4 से कितना बार में 3 बार में कट जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि 3 जो आ गया यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जो कि 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि दो संख्याओं को वर्गों का जो योग है वो 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर जो है 28 है, तो उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो जो संख्या है वो ए और बी है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 है
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये दोनों को अगर आपस में अगर जोड़ते हैं तो बताइए बी और बी ये कैंसिल हो जाएगा। अब ए बचेगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 100 और 128 को कितना 128, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना 64, ए स्क्वायर बराबर 64 आ गया, तो ये बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, ए बराबर जब 8 आ गया तो ए का वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू अगर 8 आ गया तो ए स्क्वायर बराबर कितना 64, 64 अगर पुट कीजिएगा तो बी बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 36 लिख देंगे। तो बी बराबर जो आ गया वो हमारा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी हमारा पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू कितना है 8 है और बी का वैल्यू कितना है 6, यानी कि 8 6 क्या हो जाएगा 14, यानी कि ये दो संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो हमारा 14 आ जाएगा, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आज हम लोग का सेट नंबर जो 38 39 जो है ये कंप्लीट होता है। फिर इसी प्रकार से रोज हम लोग एक नया सेट के साथ मिलेंगे। ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस धन्यवाद।